हाय, मैं बालकृष्ण खियोजी। वेलकम बैक टू द मास्टर पोर्टल। और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा अबाउट लाइक द डेटाबेस इंटीग्रेशंस इन द ASP.NET। ओके, सो हमारा जो लाइक लास्ट वाला टॉपिक था वहाँ पे हम डिस्कस करते अबाउट लाइक द स्टेट मैनेजमेंट। सो उसके अंदर क्लाइंट साइड स्टेट मैनेजमेंट हम लोग देखे थे। अबाउट लाइक द सर्वर साइड स्टेट मैनेजमेंट। सो क्लाइंट साइड के अंदर भी हम लोग डिफरेंट डिफरेंट स्टेट मैनेजमेंट देखे थे। अबाउट लाइक द टोटल 5 टाइप्स ऑफ स्टेट मैनेजमेंट से वहाँ पे। सर्वर साइड के अंदर भी हम लोग 3 टाइप के लाइक स्टेट मैनेजमेंट डिस्कस किए थे। लाइक नाउ विल सी अबाउट लाइक द डेटाबेस इंटीग्रेशन पार्ट. So first we will see like how the database is going to integrate it with like the ASP.NET. I hope like everyone and like everyone remember like all the steps about like the database जो like हम लोग ने C Sharp में discuss किए थे. So all the things like that we are going to discuss inside this applications now. So again we'll come to like the ASP.NET application. हमें अभी पता है कि like कौन सा server कहाँ पे कैसे connect करना है. Again we'll do like the same thing. We'll create like the some stored procedures into this. और जो स्टोर्ड प्रोसीजर हम लोग क्रिएट करेंगे इन दी एसक्यूएल, वही स्टोर्ड प्रोसीजर हम लोग क्या करेंगे इसके साथ कनेक्ट करेंगे लाइक फॉर पासिंग लाइक डेटाबेस कनेक्शन स्ट्रिंग्स. ओके, सो लाइक हमारे पास अभी हमें क्या करना पड़ेगा, पहले तो लाइक मैं आपको स्टेप्स बता देता हूँ फिर से लाइक स्टेप्स 1 से लेकर लाइक स्टेप एंड तक जितने भी एन नंबर ऑफ लाइक स्टेप्स रहेंगे वो सारे स्टेप्स को हम लोग परफॉर्म करेंगे. एंड देन लाइक वो स्टेप्स के बाद हम लोग देखते हैं कि उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा. ओके, सो लाइक लेट्स कम टू लाइक द डेटाबेस कनेक्शन स्टेप्स. Steps to implement DB with ASP.NET. ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे स्टेप्स क्या हो गए. बेसिकली लाइक फर्स्ट स्टेप वाज व्हाट लाइक टू लाइक पास लाइक द कनेक्शन स्ट्रिंग. जहाँ पे हमें क्या करना पड़ता है, पहले तो लाइक कनेक्शन स्ट्रिंग पास करना पड़ता है. लाइक वहाँ पे इसके लिए किसकी जरूरत पड़ती है हमें, टू पासिंग लाइक द कनेक्शन ऑब्जेक्ट. तो यहाँ पे क्या क्या चीज़ें जरूरत पड़ेगी देखो हमें यहाँ पे. तो फर्स्ट हमारा था लाइक दी टू पासिंग दी कनेक्शन ऑब्जेक्ट. तो फर्स्ट स्टेप हमारा ये रहेगा कनेक्शन ऑब्जेक्ट. तो कनेक्शन ऑब्जेक्ट के अंदर लाइक वी हैड यूज लाइक वन क्लास नेम. द क्लास नेम इज व्हाट द एसक्यूएल कनेक्शन. ये हम लोगों ने पहले ही डिस्कस कर चुके हैं लाइक अबाउट द एसक्यूएल कनेक्शन. इसका ऑब्जेक्ट नेम इज इक्वल्स टू ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए न्यू कीवर्ड. देन अगेन विल पास लाइक द एसक्यूएल कनेक्शन क्लास. And in this SQL connections will pass like one connection string. यहाँ पे आपका आएगा कनेक्शन स्ट्रिंग. ठीक है, तो SQL कनेक्शन का क्लास का हमें ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा और यहाँ पे क्या करेंगे, कनेक्शन स्ट्रिंग पास करेंगे. So now we will see like how to pass like the connection string inside this in the ASP.NET application. If you remember in the like the C Sharp application like we had passed one the connection string in the like the class file. But now in this applications like what we are going to do was basically, so like देखो यहाँ पे मैंने जैसे बात किया था कि like now we are working with like the ASP.NET applications in like the websites. So the single websites can contain like the n number of web pages or like a n number of web forms. Okay, so like what we are going to do over there basically in the C Sharp application like we were working with like the single class file only. वहाँ पे सिर्फ एक ही सिंगल क्लास फाइल आपका आ रहा था. तो एक क्लास फाइल के अंदर हम लोगों ने क्या किया था, जो कनेक्शन स्ट्रिंग हमें मिला था बैकएंड एप्लीकेशन से इन द लाइक फ्रॉम दी सर्वर एक्सप्लोरर से, वो सेम कनेक्शन स्ट्रिंग हम लोगों ने लिया था और वही कनेक्शन स्ट्रिंग हमने डायरेक्टली पास किया था. बट नाउ सी लाइक इट इज नॉट पॉसिबल टू लाइक क्रिएट कनेक्शन स्ट्रिंग ऑन लाइक ईच एंड एवरी पेजेस. If suppose if I'm working with like the like 4 to 5 pages in like the application, if instead of like the 4 to 5 pages if I'm saying कि like अगर मुझे 100 to 200 वेब पेजेस को अगर वेब फॉर्म्स को अगर मुझे मैनेज करना है इन सिंगल एप्लीकेशंस, सो हाउ टू मैनेज इट बेसिकली. ठीक है, अगर 100 to 200 पेजेस को अगर मुझे मैनेज करना रहेगा तो इट इज़ नॉट द बेटर वे लाइक व्हाट वी कैन से, इट्स नॉट गुड चॉइस टू लाइक टू क्रिएट द कनेक्शन स्ट्रिंग ऑन ईच एंड एवरी पेजेस कि 100 पेजेस के लिए मैं 100 टाइम कनेक्शन स्ट्रिंग बनाने बैठूँ. इफ समटाइम इज गेटिंग लाइक सम चेंजेस इनटू दिस कनेक्शन स्ट्रिंग, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सपोज कर लो मुझे कि कुछ सर्वर का नाम या कुछ डेटाबेस का नाम या कुछ भी चीज़ें चेंजेस करनी रहेगी. सो फॉर दैट टाइम लाइक मुझे क्या करना पड़ेगा, फिर 100 पेजेस के अंदर जहाँ जहाँ पे आपने कनेक्शन स्ट्रिंग बनाया रहेगा हर एक पेजेस के ऊपर आपको क्या करना पड़ेगा, वो चेंजेस करना पड़ेगा देन. ठीक है, सो दैट विल बी हैपन इनसाइड दिस लाइक द कनेक्शन स्ट्रिंग्स. लाइक अभी ASP.NET के अंदर हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग यहाँ पे एक कॉमन कनेक्शन स्ट्रिंग बनाएंगे जो कनेक्शन स्ट्रिंग वी कैन एक्सेस एट इन लाइक एनी पेजेस. जहाँ पे लाइक आप 100 पेजेस के साथ वर्क करो, फिर 200 हो या 300 हो, इट डजेंट मैटर विद लाइक योर पेजेस. ओके, सो इट जस्ट लाइक डिपेंड्स ऑन योर द कनेक्शन स्ट्रिंग ओनली.
तो आपको जो कनेक्शन स्ट्रिंग बनाने वो सिर्फ आपका एक सिंगल कनेक्शन स्ट्रिंग बनेगा एंड दैट कनेक्शन स्ट्रिंग आई कैन एक्सेस इन any pages level in any web forms. So basically like where we will create this like the connection string basically. So first we will come inside the web.config file. ठीक है, ये हमारा कॉन्फ़िगरेशन फाइल है जो लाइक ASP.NET हमें प्रोवाइड करके देता है. तो कॉन्फ़िगरेशन के अंदर वी विल पास दिस लाइक द कनेक्शन स्ट्रिंग. सो हाउ टू पास दिस लाइक द कनेक्शन स्ट्रिंग बेसिकली वी विल सी फर्स्ट अपॉन लाइक हियर. So here in the web.configuration file, in the configuration tag, we will pass one tag name that is a connection string. Connection strings. ये हमारा टैग रहेगा, ये टैग ओपन और यहाँ पे मैं क्लोज करूँगा टैग को. ठीक है, देखो फर्स्ट स्टेप हमें करना क्या है यहाँ पे, तो एक कनेक्शन स्ट्रिंग वाला टैग क्रिएट करेंगे हम लोग किसी पे ऊपर इन द web.config फाइल एंड इन द कनेक्शन स्ट्रिंग टैग लाइक हियर वी विल पास लाइक द ऐड टैग. ऐड मतलब क्या करना, अभी कनेक्शन स्ट्रिंग में अभी आप यहाँ पे ऐड करने जा रहा हूँ. सो फॉर एडिंग द कनेक्शंस लाइक विल पास लाइक द ऐड टैग ऐड. और ऐड के अंदर लाइक यहाँ पे देखो हमें क्या पैरामीटर पास करने वाले. सो लाइक देयर आर टोटल 3 पैरामीटर्स. सो फर्स्ट पैरामीटर विल बी व्हाट लाइक द नेम. तो अभी नेम के अंदर यहाँ पे लाइक देखो देर इज नॉट मैटर विथ लाइक यूर सीक्वेंस की लाइक यहाँ पे ये सेम सीक्वेंस आपको फॉलो करना पड़ेगा. सब कोई भी सीक्वेंस में जा सकते हो. लाइक फर्स्ट पैरामीटर इज नेम. नेम इज फॉर व्हाट लाइक कौन सा लाइक डेटाबेस का कनेक्शन स्ट्रिंग जो आप पास करोगे तो कनेक्शन के लिए आपको कुछ तो नेम पास करना पड़ेगा यहाँ पे. तो सपोज करो कि यहाँ पे आपका क्या आएगा डीबी नेम. यहाँ पे आई विल पास लाइक कनेक्शन नेम. ठीक है, तो कनेक्शन नेम हमें जो चाहिए वो दे सकते हैं हम लोग यहाँ पे. आफ्टर दिस वी विल पास लाइक द कनेक्शन स्ट्रिंग. कनेक्शन स्ट्रिंग. और ये कनेक्शन स्ट्रिंग के अंदर क्या पास करना पड़ेगा, आपका जो कनेक्शन स्ट्रिंग रहेगा फ्रॉम दी अभी लाइक जो हम लोगों ने सी शार्प में डिस्कस किया लाइक जो कनेक्शन स्ट्रिंग हमें कहाँ से लेना था वो सर्वर एक्सप्लोरर से. तो उसको कॉपी करना है और वो कनेक्शन स्ट्रिंग आपको यहाँ पे पेस्ट करना है. ठीक है, एंड लाइक थर्ड पैरामीटर यू नीड टू राइट दैट इज द प्रोवाइडर नेम. तो प्रोवाइडर नेम मतलब क्या रहेगा, कौन सा डेटा एसक्यूएल प्रोवाइडर हम लोग यूज करें यहाँ पे. तो डेटा प्रोवाइडर हमारा रहेगा एसक्यूएल. तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे दैट इज सिस्टम डॉट डेटा डॉट एसक्यूएल क्लाइंट. ठीक है, तो ये रहेगा हमारा प्रोवाइडर बेसिकली. लाइक देखो ये लाइन अभी आपका कांस्टेंट और लाइक सिमिलर रहेगा. जहाँ पे प्रोवाइडर का नाम कांस्टेंट बनेगा, यहाँ पे कनेक्शन का नाम आपको जो चाहिए वो दे सकते हो. और बेसिकली ये जो कनेक्शन स्ट्रिंग आपका बनेगा वो कहाँ से आएगा, वो ये आपको मिलेगा दैट इज फ्रॉम दी सर्वर एक्सप्लोरर. तो सर्वर एक्सप्लोरर से हमें क्या करना पड़ेगा, कनेक्शन स्ट्रिंग के एक्सेस लेना पड़ेगा वहाँ पे बेसिकली. ओके, सो लाइक नाउ विल सी लाइक हाउ टू यूज इट बेसिकली. लाइक जो कनेक्शन स्ट्रिंग का कनेक्शन नेम जब भी पास करेंगे हम लोग तो यहाँ पे आते हैं हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि अगर इसे यूज करना रहेगा तो एक्सेस इट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लाइक फर्स्ट क्या करना पड़ेगा, जो लाइक web.config के अंदर हम लोगों ने क्या किया, web.config के अंदर लाइक यहाँ पे पास किया टू पास लाइक द कनेक्शन स्ट्रिंग. टू पास इन द कनेक्शन स्ट्रिंग. तो कनेक्शन स्ट्रिंग को पास करने के लिए यहाँ पे हम लोगों ने टैग पास किया दैट इज कनेक्शन स्ट्रिंग्स. यहाँ पे कनेक्शन स्ट्रिंग वाला टैग क्लोज किया. और इसके अंदर ये कनेक्शन ऐड करने के लिए हम लोगों ने पास किया ऐड. ऐड के बाद लाइक यहाँ पे नेम चाहिए. सो नेम इज नथिंग बट और कनेक्शन नेम. तो सपोज कर लो कि कनेक्शन का नाम मैंने यहाँ पे दिया dbcon मतलब डेटाबेस कनेक्शन. तो आपको जो चाहिए वो कुछ भी आप नाम दे सकते हो, आप यूजर डिफाइन है. उसके बाद आपका यहाँ पे आएगा कनेक्शन स्ट्रिंग. ये आपको कनेक्शन स्ट्रिंग पास करना है फ्रॉम सर्वर एक्सप्लोरर से लाइक जो डेटाबेस आपने कनेक्ट किया हो. तो वो कनेक्शन स्ट्रिंग आपका यहाँ पे आ जाएगा. ठीक है, एंड देन कनेक्शन स्ट्रिंग के बाद एक और एक ये रहेगा आपका डेटा प्रोवाइडर.
और इसके अंदर पास करेंगे सिस्टम डॉट डेटा डॉट एसक्यूएल क्लाइंट। ठीक है, तो ये रहेगा हमारा लाइक कनेक्शन स्ट्रिंग. So to passing the connection string inside the web.config file, and now we'll select to accessing. How to access connection string. ठीक है, तो एक्सेसिंग द कनेक्शन स्ट्रिंग लाइक व्हाट थिंग्स वी रिक्वायर्ड ओवर देयर. लाइक अगर सपोज कर लो कि मैंने क्या किया, ये जो कनेक्शन स्ट्रिंग पास करना था तो कहाँ पे पास किया मैंने कनेक्शन स्ट्रिंग इन द वेब डॉट कॉन्फ़िगरेशन फाइल. और यहाँ पे आता हूँ मेरे कनेक्शन स्ट्रिंग को एक्सेस करने के लिए इन यानी वेब फॉर्म्स. तो जो कोई भी वेब फॉर्म्स रहेगा अभी वहाँ पे क्या करना है, मुझे भी कनेक्शन स्ट्रिंग को एक्सेस करना रहेगा. सो हाउ टू एक्सेस इट बेसिकली देखो यहाँ पे. तो इसके एक्सेस करने के लिए हम लोग यूज करेंगे लाइक वील यूज लाइक वन क्लास नेम दैट इज कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर. configuration manager dot connection strings और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आएगा आपका कनेक्शन नेम. यहाँ पे आपका कनेक्शन नेम क्या है, दैट इज dbcon. जो कनेक्शन हम लोग यहाँ पे एक्सेस करने जा रहे हैं तो कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर इट इज लाइक वन ऑफ द क्लास. इट विल अलाउज यू टू लाइक गेट द कनेक्शन स्ट्रिंग फ्रॉम योर द कॉन्फ़िगरेशन फाइल. एंड डॉट करके यहाँ पे आएगा कनेक्शन स्ट्रिंग. ठीक है, तो ये जो कनेक्शन स्ट्रिंग बनेगा लाइक दैट यू कैन स्टोर इनसाइड द स्ट्रिंग. ये स्ट्रिंग के अंदर आप स्टोर कर सकते हो cnf. इट इज अबाउट द कॉन्फ़िगरेशन. तो ये कॉन्फ़िगरेशन हमें मिल जाएगा. तो एक सेम स्टेप लाइक देखो ये स्टेप्स रहेगा लाइक अगर कोई भी पेज के अंदर लग जाए आप लाइक ये डेटाबेस कनेक्शन बनाने जा रहे हो तो हर एक स्टेज के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये वाला लाइन वहाँ पे आपको पास करना पड़ेगा. और ये लाइन के अंदर क्या करना है, ये जो कॉन्फ़िगरेशन है वो कॉन्फ़िगरेशन हमें क्या करना है वहाँ पे एक्सेस करना है. तो यहाँ पे देखो ये फर्स्ट वाला स्टेज था हमारा ये वाला. तो यहाँ पे कनेक्शन स्ट्रिंग नहीं आएगा. देखो एसक्यूएल कनेक्शन में अभी क्या पास करेंगे हम लोग यहाँ पे. तो देखो यहाँ पे जो हम लोगों ने लिखा है अभी हमें अभी जरूरत पड़ेगी ये कॉन्फ़िगरेशन वाला स्ट्रिंग, बिकॉज यहाँ पे हम लोगों ने कनेक्शन स्ट्रिंग को एक्सेस किया हुआ है. तो ये जो लाइक वेरिएबल यहाँ पे लाइक cnf करके इसको हमें अभी एक्सेस करना है इन दिस कनेक्शन स्ट्रिंग बेसिकली. तो इसके एसक्यूएल कनेक्शन के अंदर लिखेंगे हम लोग cnf. दैट्स इट. तो देखो यहाँ पे कनेक्शन स्ट्रिंग आपका बन गया. और कनेक्शन स्ट्रिंग बनने के बाद बेसिकली एसक्यूएल कनेक्शन अगर आपने लोड किया उसके बाद हमें क्या करना है, ये कनेक्शन को पहले तो स्टार्ट करना पड़ता है. तो कनेक्शन को स्टार्ट करने के लिए विल यूज लाइक कनेक्शन डॉट ओपन टू स्टार्ट द कनेक्शन. ठीक है, इसके बिना कनेक्शन आपका स्टार्ट नहीं होगा यहाँ पे. तो इसके वजह से हम लोग यहाँ पे कनेक्शन स्टार्ट कर देंगे बेसिकली. ठीक है, सो ये हो गया बेसिकली. देखो ये वन ऑफ द लाइक फर्स्ट स्टेप रहेगा, फर्स्ट स्टेज रहेगा आपका. ये फर्स्ट स्टेप के अंदर क्या करें हम लोग, डेटाबेस लाइक जो हमारा कनेक्शन है वो कनेक्शन को कॉन्फ़िगर कर रहे हैं. तो कनेक्शन कैसे कॉन्फ़िगर होगा, कैसे लोड होगा, तो लाइक ये सारी चीज़ें इसके अंदर जो इम्प्लीमेंटेशन रहेगा आपका. तो फर्स्ट स्टेप लाइक आपको कॉन्फ़िगरेशन फाइल में जाना पड़ेगा वेब डॉट कॉन्फ़िग के अंदर, जहाँ पे कनेक्शन स्टिक को पहले ये वाला टैग सेट करना है. तो यहाँ पे देखो मैंने दिखा दिया फॉर एग्जाम्पल में ये वाला टैग पहले तो आप सेट करोगे वहाँ पे जाके वेब डॉट कॉन्फ़िग के अंदर. इसके बाद टू एक्सेसिंग द कनेक्शन स्ट्रिंग, तो उसको एक्सेस करने के लिए लाइक विल यूज द कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर डॉट कनेक्शन स्ट्रिंग्स. Inside this we need to pass like the connection name and then again the connection strings. So this will be your steps 1 only. And now just like come to like step 2. To pass the SQL query. अभी SQL क्वेरी पास करने के लिए देखो हमारे पास क्या क्या लाइक क्लास हो सकते हैं, कौन से क्लास यूज कर सकते हैं. सो फर्स्ट वी कैन यूज लाइक द SQL कमांड. इसका ऑब्जेक्ट नेम इज इक्वल टू न्यू SQL कमांड. और यहाँ पे लाइक वी नीड टू पास लाइक द टू पैरामीटर. फर्स्ट वन इज द क्वेरी, सेकेंड वन इज द कनेक्शन. So there are two parameters we require to pass in the query.
ओके, सो अगेन दैट लाइक आफ्टर दिस लाइक सी लाइक अगर मैं एक फर्स्ट अप्रोच अगर मैं आपको बता दूं, सो इनसाइड दिस क्वेरी लाइक वी कैन पास लाइक द एनी नंबर ऑफ लाइक कोई भी क्वेरीज आप यहाँ पे पास कर सकते हो, जहाँ पे लाइक इंसर्ट अपडेट डिलीट और उसके अलावा सेलेक्ट वाला भी क्वेरी हम लोग यहाँ पे पास कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा लाइक यहाँ पे देखो हमारे पास अभी और एक ऑप्शन में बताने जा रहा हूँ, जो सी शार्प में हम लोग डिस्कस नहीं किया था, बट लाइक यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे, दैट इज एसक्यूएल डेटा अडेप्टर। ठीक है, तो एसक्यूएल डेटा अडेप्टर का यूज क्या होता है, देखो ये कौन सी क्वेरी के लिए स्पेशल यूज किया जाता है, ये कोई भी क्वेरी के लिए हम लोग यूज नहीं करते बेसिकली। इसका ऑब्जेक्ट नेम इज इक्वल्स टू न्यू एसक्यूएल डेटा adapter, the same we need to pass like the first query and second parameter is like the connection। ठीक है, तो इसका यूज क्या होगा बेसिकली, एसक्यूएल डेटा अडेप्टर करता क्या है, सो अडेप्टर का यूज होता है यहाँ पे ये क्लास का टू फिल डेटा इनटू द डेटा सेट। अभी डेटा सेट क्या है, देखो इसका एसक्यूएल डेटा अडेप्टर का सबसे बेसिक और सबसे बेस्ट यूज क्या होता है, टू फिल द डेटा इनटू द डेटा सेट। मतलब जो भी डेटा आपको यहाँ पे मिलेगा क्वेरी का, वो लाइक क्वेरी में आपको क्या करना है, क्वेरी का डेटा आपको डेटा सेट में फिल आउट करना रहता है। तो क्यों फिल आउट करना रहता है, तो ये बेसिकली किसके लिए काम करता है, देखो ये वाला जो क्वेरी रहता है आपका एसक्यूएल डेटा अडेप्टर, इट विल बी बेसिकली एप्लीकेबल फॉर दिस सिलेक्ट क्वेरी। तो जहाँ पे सिलेक्ट क्वेरी का यूज है लाइक जो डीक्यूएल के लिए आप काम करने जाओगे, तो डीक्यूएल के लिए स्पेशली हम लोग इसे यूज कर सकते हैं, बट अगेन सी फॉर द डीक्यूएल ऑपरेशंस वी कैन गो विद एसक्यूएल कमांड आल्सो। ठीक है, सो दिस इज फॉर व्हाट लाइक टू फेचिंग द डेटा, लाइक फॉर फेचिंग के टाइम पे आपको ये यूज हेल्पफुल रहेगा। सेकेंड स्टेप, देन थर्ड स्टेप विल गो फॉर लाइक टू एग्जीक्यूटिंग द क्वेरी। तो जो क्वेरी लिखा है अभी हम लोग को उसे क्या करना है, एग्जीक्यूट करना है। तो फॉर द एग्जीक्यूशन विल अगेन वी पास दी जो कमांड करके ऑब्जेक्ट बनाया, ये कमांड को अगर मैं लिखूंगा यहाँ पे cmd डॉट एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी। ठीक है, एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी अगर यहाँ पे फॉर्म करूँ तो इससे होगा क्या, इट विल रिटर्न द इंटीजर वैल्यू। इट इज फॉर व्हाट बेसिकली, इट विल बी एप्लीकेबल फॉर द डीएमएल ऑपरेशन। डीएमएल के लिए हम लोग इसको यूज करेंगे, तो डीएमएल में लाइक जहाँ पे इंसर्ट अपडेट और लाइक डिलीट वाला ऑपरेशन आएगा। बाकी उसके अलावा बाकी सिलेक्ट क्वेरी के लिए आपको ये इसे यूज नहीं करना है। तो सिलेक्ट क्वेरी के लिए देखो हमारे पास ऑप्शंस क्या होगा, अभी इसका जो वैल्यू रिटर्न होता है हमें पता है इसका वैल्यू इंटीजर में रिटर्न होता है, तो इंटीजर में आप इसको स्टोर भी कर सकते हो। सेकेंड चीज हम लोगों ने देखा था यहाँ पे एसक्यूएल डेटा रीडर, जो क्या करता है आपके नंबर ऑफ रोज को लाइक फेच करने का काम करता है टेबल में से। न्यू एसक्यूएल डेटा रीडर। ठीक है, बट यहाँ पे न्यू एसक्यूएल डेटा रीडर नहीं आएगा अगर ये क्वेरी आप यूज कर रहे हो बेसिकली। तो ये किसके साथ यूज करते हैं हम लोग, इसके साथ एसक्यूएल कमांड के साथ यूज करेंगे। तो ये जो एसक्यूएल कमांड रहेगा बेसिकली इट विल बी एप्लीकेबल फॉर डीएमएल प्लस डीक्यूएल। तो दोनों के लिए भी एप्लीकेबल है। अगर डीक्यूएल को अगर यहाँ पे यूज करोगे तो ये सेम सीएमडी ऑब्जेक्ट देखो यहाँ पे यूज करूंगा मैं, cmd डॉट एग्जीक्यूट रीडर। ठीक है, सो इसका काम किसके लिए आएगा, ये हमें फॉर द डीक्यूएल के लिए, टू फेचिंग द डेटा, टू फेचिंग द रोज। तो नंबर ऑफ रोज जितने भी आपने स्टोर किए वो सारे रोज को हम लोग यहाँ पे फेच कर सकते हैं बाय पासिंग दिस क्वेरी। Again, see like we have like one more class is there that is provided by like the ASP.NET also here, so that we are going to use inside this, that is like the data set। ठीक है, तो ये भी क्लास अभी यूज कर सकते हैं हम लोग, देखो डेटा सेट ds इज इक्वल्स टू न्यू डेटा सेट्स। तो अभी देखो ये क्लास का यूज क्या होगा, it use to fetch multiple table at a time।
ठीक है, फेचिंग के लिए लाइक जहाँ पे एसक्यूएल सिलेक्ट वाला क्वेरी आप पास करोगे, बट सिलेक्ट क्वेरी के अंदर मुझे अगर एक से ज़्यादा टेबल को अगर फेच करना रहेगा, सो यू कैन गो विथ लाइक द डेटा सेट्स एंड वी हैव वन मोर क्लास इज देयर दैट इज लाइक डेटा टेबल. द डेटा टेबल का भी ऑब्जेक्ट आप ऐसे फॉर्म कर सकते हो, डी टी लेट्स से डी टी इज इक्वल्स टू न्यू डेटा टेबल, और डेटा टेबल के अंदर यहाँ पे फिर से सेम इसका यूज क्या होता है, देखो इट यूज टू फेच सिंगल टेबल एट ए टाइम. तो यहाँ पे सिर्फ देखो लाइक अगर मैं डेटा टेबल को अगर यूज करूँगा तो डेटा टेबल क्या करता है, एट ए टाइम सिर्फ एक सिंगल टेबल को ही फेच कर सकते हैं, एक से ज़्यादा टेबल को आप फेच नहीं कर सकते हैं. सो द कलेक्शन ऑफ डेटा टेबल इज नथिंग बट यूर द डेटा सेट्स. तो डेटा सेट्स क्या कर रहा है, लाइक यहाँ पे मल्टीपल टेबल्स को लाइक आपको फेचिंग करके दे रहे हैं. सो डेटा टेबल क्या है, तो डेटा टेबल का काम क्या है यहाँ पे, टू लाइक फेच द ओनली द सिंगल टेबल डेटा. अगर आपको मल्टीपल टेबल को अगर कलेक्ट करना है, सो लाइक वी कैन मेक लाइक वन डेटा सेट्स बाय पासिंग टू बाय कलेक्टिंग लाइक द मल्टीपल डेटा टेबल्स. ठीक है, तो यहाँ पे देखो अभी ये दोनों भी आप यूज कर सकते हो, जहाँ पे सिंगल टेबल का रिकॉर्ड नहीं रहेगा तो ये भी आप यूज करते हो, सिंगल टेबल के लिए आप ये भी यूज कर सकते हो डेटा सेट्स. ऑल्सो वी कैन गो फॉर द इसको डेटा रीडर. बट अगर यहाँ पे दोनों में से अगर कुछ भी चीज़ें यूज करोगे तो देखो इसके लिए क्या प्रोसेस रहेगा, अगर ये दोनों में से कुछ चीज़ें यूज करोगे तो देखो इनका इसका तो प्रोसेस सिमिलर है कि उसको आपको रीड करना पड़ेगा. बट अगर यहाँ पे ये रहेगा डीएस रहेगा तो देखो यहाँ पे क्या करना पड़ता है, ये जो एडाप्टर है देखो ये एडाप्टर के साथ आपको ये दोनों भी चीज़ें यूज करने रहेंगे. ठीक है, बाकी ये दोनों चीज़ आप इसके साथ यूज नहीं करना है, एसक्यूएल कमांड के लिए स्पेशली यूज नहीं है इसका. तो इसका काम क्या बोला, एसक्यूएल एडाप्टर का लाइक टू फिल द डेटा इनटू द डेटा सेट्स. तो ये जो आपका डेटा सेट है उसके अंदर क्या करेगा, ये डेटा फिल आउट करने का काम करता है. जो भी डेटा आपको क्वेरी से फेच करके देगा वो सब डेटा लाइक आई कैन स्टोर इनसाइड दी डेटा सेट्स. ठीक है, तो ये देखो ये डेटा सेट्स के अंदर एक हम लोग स्टोर कर सकते हैं, डेटा टेबल के अंदर भी स्टोर कर सकते हैं. तो डेटा भी फिल आउट कैसे करते हैं, देखो इसका काम क्या, डेटा फिल आउट करना है. तो फिल करने के लिए देखो इसका ऑब्जेक्ट का नाम क्या है, एडी है डॉट फिल. तो फिल के अंदर यहाँ पे फिल करके एक मेथड है, और फिल के अंदर लाइक यहाँ पे वी कैन फिल लाइक डीएस ऑल्सो, और वी कैन राइट एडीए डॉट फिल dt. तो अगर सिंगल टेबल रहेगा तो सिंगल टेबल को फिल आउट करेगा, एक से ज्यादा टेबल रहेगा तो वी कैन यूज लाइक द डेटा सेट ऑब्जेक्ट ऑल्सो. ठीक है, दोनों में से कोई भी यहाँ पे वर्क करेगा तो आपको जो चाहिए कोई भी चीज़ आप वर्क कर सकते हो. बट जस्ट रिमेंबर वन थिंग, अगर एसक्यूएल डेटा एडाप्टर क्लास यूज करोगे आप टू अगर कुछ डेटा फिल आउट करना रहेगा बाय पासिंग द लाइक द सिलेक्ट क्वेरी, देन यू नीड टू गो विद लाइक द डेटा सेट्स और लाइक डेटा टेबल ओनली. तो इसके अलावा बाकी दूसरा कुछ भी चीज़ आपको यहाँ पे यूज नहीं करना है. ठीक है, अगर आप एसक्यूएल कमांड यूज करोगे तो एसक्यूएल कमांड के लिए लाइक देखो अगर सिलेक्ट वाला क्वेरी, अगर सपोज कंसिडर करो कि यहाँ से सिलेक्ट वाला क्वेरी मुझे प्रोसेस करना है, तो सिलेक्ट वाला क्वेरी यहाँ पे क्या प्रोसेस करके देगा देखो, तो ये आप इसके साथ यूज कर सकते हो, सिर्फ सिलेक्ट रहेगा तो. ठीक है, सेम एसक्यूएल कमांड को अगर मैं यहाँ पे बता दूं, ये कब आपको यूज करना है, तो ये आपको यूज करना है फॉर डीएमएल के लिए, डीएमएल के लिए. तो डीएमएल रहेगा तो आप इसे यूज कर लो. अगर आपके पास लाइक सिलेक्ट क्वेरी रहेगा तो इसके साथ आ जाओ, लाइक एसक्यूएल डेटा एडाप्टर यूज करोगे तो ये दो चीज़ें आपको यूज करना पड़ेगा. फिर दो चीज़ें मतलब नॉट नेसेसरी, लाइक दोनों में से आपको जो चाहिए कोई भी आप यूज कर सकते हो ऑप्शनली. ओके, सो दिस इज द बेसिकली यूज ऑफ दिस. एंड देन जो नेक्स्ट स्टेप हमारा रहेगा ये थर्ड स्टेप्स के बाद, टू क्लोज द कनेक्शन. ठीक है, तो अभी क्या करना है, मुझे कनेक्शन को क्लोज करना रहेगा. तो कनेक्शन को क्लोज करने के लिए आपका जो कनेक्शन का ऑब्जेक्ट रहेगा, आई विल पास लाइक द क्लोज मेथड टू क्लोज द कनेक्शन हियर. तो इसके हेल्प से क्या होगा, आपका कनेक्शन यहाँ से क्लोज हो जाएगा. ठीक है, बट अगेन इट्स लाइक द ऑप्शनल ओनली, नेसेसरी नहीं कि हर एक टाइम पे आपको लाइक कनेक्शन को क्लोज करना रहेगा. फॉर सेफ्टी टाइप ओनली वी कैन क्लोज लाइक द डेटाबेस कनेक्शंस. अगर एक बार क्लोज किया तो लाइक बार बार जब आपको नेक्स्ट टाइम जब आपको यूज करना रहेगा कनेक्शन ऑब्जेक्ट, सो एवरी टाइम लाइक वी नीड टू क्रिएट दैट ऑब्जेक्ट और वी नीड टू स्टार्ट द कनेक्शंस ना. अगर आप स्टॉप करोगे तो उसको फिर से स्टार्ट भी करना पड़ेगा और लाइक उसको यूज करना पड़ेगा देन इम्प्लीमेंटेशन के लिए. ठीक है, सो दिस आर लाइक द बेसिक स्टेप्स बेसिकली दैट वी आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट इनसाइड दिस. So now we'll see like the practically things basically like how to use it
in the like database, or like how to create like the stored procedures, how to call it stored procedure in the ASP.NET application basically. ठीक है, like जैसे SQL के अंदर हम लोगों ने देखा था कि stored procedure को कैसे create करना है, और so like we had used the stored procedure in the like the C Sharp, तो C Sharp के अंदर भी हम लोगों ने उसका implementation किया था, तो अभी सेम stored procedure मैं अभी यहाँ पे create करूँगा to like implement inside the ASP.NET. Okay, so like what we'll do like now, we'll just like come to the practically things now, and we'll first create the connection string, and then only we will go for like the tables and the stored procedures. Okay, so just like see the practically here. सो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, लाइक देखो अभी यही प्रोजेक्ट के अंदर मैं काम नहीं करूँगा, यहाँ पे मैं एक दूसरा प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ। ये सॉल्यूशंस के अंदर जस्ट राइट क्लिक ऑन दिस, ऐड, जिसको स्टॉप कर लो, ऐड, एंड यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट ऐड करेंगे हम लोग, सेम ASP.NET वेब एप्लीकेशन .NET फ्रेमवर्क, DB integration, stored procedures, वेब फॉर्म। ठीक है, एंड देन यहाँ पे इसको क्रिएट कर लेता हूँ मैं। So after this, like we need to select this like the empty templates only here, and then create के ऊपर क्लिक करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये जो हमारा प्रोजेक्ट है अभी इसी के अंदर पूरा सेटअप रहेगा हमारे इम्प्लीमेंटेशन वाला। So first now like we'll see like from where like we're getting the like the connection string. So again like we already have like the database inside the SQL server here. सी हमारा डेटाबेस कौन सा है, इसमें से लाइक फुल स्टैक करके ये वाला डेटाबेस है, और इसमें से लाइक ये टेबल्स हैं। तो देखो इसमें से कोई टेबल्स को हम लोग यूज कर लेते हैं अभी, जैसे EMP या प्रोडक्ट वगैरह टेबल। अगर सपोज EMP का डेटा मुझे चेक करना रहेगा यहाँ पे, सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम लाइक EMP, और इसको एग्जीक्यूट कर लेता हूँ। बट अगेन सी लाइक वी नीड टू सिलेक्ट अवर डेटाबेस फर्स्ट हियर फ्रॉम दिस। सो मेरे डेटाबेस का नाम है फुल स्टैक। ये सो देखो यहाँ पे जो डेटा है अभी हमारे पास नेम, डिपार्टमेंट, सैलरी एंड डेट ऑफ ज्वाइनिंग, तो इसके लिए हम लोग डेटा सेट कनेक्ट करेंगे और एम्प्लॉय वाला टेबल हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, सो लाइक नाउ वी वांट लाइक दिस सर्वर नेम हियर, सेम राइट क्लिक करेंगे यहाँ पे, प्रॉपर्टीज बार, और प्रॉपर्टी में से देखो लाइक आपको मिलेगा, बट लाइक अगेन देखो इट्स नॉट लोडिंग द लाइक सर्वर हियर। सो फ्रॉम वेयर लाइक वी नीड टू फाइंड आउट दिस सर्वर, जिस फाइल के अंदर आओगे कनेक्ट ऑब्जेक्ट एक्सप्लोर करोगे, सो लाइक यहाँ पे भी मिल जाएगा। देखो ये वाला सर्वर चाहिए हमें। इसको कॉपी किया, तो यहाँ पे देखो हम लोग आएंगे सर्वर एक्सप्लोर के अंदर। हमें पता है सर्वर एक्सप्लोर कैसे यूज करना है हमें, तो जैसे व्यू में जाने के बाद कोई ऑप्शन मिल जाएगा अबाउट दिस सर्वर एक्सप्लोर, और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, पहले तो डेटाबेस कनेक्ट करेंगे। लाइक देखो यहाँ पे ऑलरेडी डेटाबेस है हमारा कनेक्टेड। फिर से मैं दिखा देता हूँ, इसको डिलीट कर लेता हूँ मैं।
we'll just say right click on this. In the server name we'll paste this like the server from this object explorer. और ये पेस्ट करने के बाद यहाँ पे like it will show like some databases name. So which database like we are going to select over there, that is a full stack. We can test the connection. एंड देन ओके किया यहाँ पे हम लोगों ने। ये देखो यहाँ पे लेफ्ट साइड में मेरा कनेक्शन बन चुका है। ये देखो यहाँ पे हमारा एक डेटाबेस कनेक्ट हो चुका है जो फुल स्टैक वाला। अगर एरो के ऊपर हम लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखो हमें टेबल्स भी दिख जाएगी, इसके अंदर जो जो टेबल्स रहेंगे वो। ये EMP टेबल करके हमें यूज कर रहे हैं, बट लाइक अगेन सी लाइक आई एम नॉट गोइंग टू वर्क विद लाइक द EMP टेबल डायरेक्टली, सो विल क्रिएट लाइक द सम स्टोर प्रोसीजर्स ओनली हियर। ठीक है, सो पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, मैं पहले कनेक्शन स्ट्रिंग आपको बता देता हूँ। कनेक्शन स्ट्रिंग मैंने जो बताया था आपको कहाँ पे क्रिएट करना है। सो यहाँ पे देखो अगर इसको सिलेक्ट करूंगा, सो इन द प्रॉपर्टीज लाइक विल गेट द कनेक्शन स्ट्रिंग हियर। So this is my connection string, so I will just like do the control A, copy। so ये connection string मुझे यहाँ पे यूज करनी है अभी। और यहाँ पे ऐड क्या करेंगे हम लोग, एक वेब फॉर्म ऐड करेंगे पहले तो। ठीक है, बट बिफोर लाइक वेब फॉर्म हमें क्या चाहिए, कॉन्फ़िगरेशन में आता है वेब डॉट कॉन्फ़िगरेशन के अंदर। और वेब डॉट कॉन्फ़िगरेशन के अंदर हमें क्या करना है, कॉन्फ़िगरेशन वाला जो टैग है यहाँ पे या करेंगे हम लोग, ये कनेक्शन स्ट्रिंग वाला टैग। और ये कनेक्शन स्ट्रिंग टैग के अंदर हमें क्या करना है, यहाँ पे एक टैग पास करना पड़ेगा, दैट इज ऐड। तो ऐड के अंदर क्या क्या पैरामीटर्स रहेंगे, देखो लाइक फर्स्ट हमारा था लाइक नेम करके जो मैंने यहाँ पे दिखाया था आपको। तो नेम में कुछ भी नेम पास करो, दैट इज लाइक dbcon। देन मुझे चाहिए यहाँ पे प्रोवाइडर नेम। तो प्रोवाइडर नेम मैंने दिया सिस्टम डॉट डेटा डॉट एसक्यूएल क्लाइंट। और यहाँ पे थर्ड वाला पैरामीटर जो हमारा रहेगा दैट इज कनेक्शन स्ट्रिंग। सो फॉर दिस कनेक्शन स्ट्रिंग लाइक विल टेक दिस कनेक्शन स्ट्रिंग लाइक जो हम लोगों ने यहाँ से कॉपी किया, और यहाँ पे ये जो कनेक्शन स्ट्रिंग है हमारा, अगेन लाइक विल सिलेक्ट दिस, सो वी विल गेट लाइक दिस कनेक्शन स्ट्रिंग, just control A, copy, and we will paste this like inside this connection string. So this connection string like we are loading only for like the one time only here like in the web.config file. Once it get like loaded now, then we can easily use this connection string in your any web forms. Okay, so like for the accessing that like thing, we have like the one of the step that is like we are passing the configuration manager dot connection string. So like उसके help से हम लोग इसे access कर सकते हैं। तो देखिए मैंने कहाँ पे सेट किया इसको, like web.config के अंदर। वेब डॉट कॉन्फिग के अंदर हम लोगों ने इसे ऐड किया, बट लाइक उसको एक्सेस कैसे करेंगे, तो उसके लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, लाइक वेब फॉर्म की जरूरत पड़ेगी हमें उसके लिए। तो वेब फॉर्म के पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका एक स्टोर प्रोसीजर बनाते हैं, स्टोर प्रोसीजर जिसके अंदर लाइक इंसर्ट वाला स्टोर प्रोसीजर क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर लेते हैं हम लोग, पहले एसक्यूएल में आते हैं। ये देखो ये मेरा फर्स्ट स्टेप तो हो गया, बट लाइक अभी यहाँ पे कनेक्शन बना नहीं है। सो यहाँ पे हम लोग आएंगे, और यहाँ पे हमें क्या करना है, एक प्रोसीजर क्रिएट करना है। देखो यहाँ पे प्रोसीजर में कुछ दिख रहा है, यहाँ पे बहुत सारे प्रोसीजर है पहले से ही। सो व्हाट आई विल डू, ये जो लाइक सी शार्प का लाइक स्टोर प्रोसीजर है, लाइक इसको मैं चाहे तो डिलीट कर लेता हूँ।
ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक मैं स्टोर प्रोसीजर क्रिएट करके दिखाता हूँ। क्रिएट प्रोसीजर एंड प्रोसीजर का नाम मैं देता हूँ यहाँ पे सेव ईएमपी प्रोसीजर। और यहाँ पे अभी पैरामीटर्स की हमें जरूरत पड़ेगी कितने और क्या क्या पैरामीटर्स को हमें लोड करना पड़ेगा यहाँ पे। तो यू कैन सी द पैरामीटर इन लाइक द बिलो वन, दैट इज नेम, डिपार्टमेंट, सैलरी एंड डेट ऑफ ज्वाइनिंग. So we'll pass like the one parameter, that is first like we want the name, so at the rate name, so name का वैल्यू varchar के लिए कॉमा, सेकेंड पैरामीटर है हमारा डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट और इसका भी डेटा हम लोगों ने दिया varchar. देन हमें चाहिए यहाँ पे सैलरी, एट द रेट सैलरी, डेसिमल कॉमा, और एक सैलरी के बाद मेरे पास है डेट ऑफ ज्वाइनिंग वाला कॉलम, so date of joining के लिए again like I'll use like the varchar. और varchar में इसका साइज दिया 100 अगेन. देखो यार that like 4 parameters are enough for us now. Name, department, salary and date of joining. So now we'll process with like the as keyword. So begin and यहाँ पे लोड करेंगे हम लोग end. And then here like we'll pass like one the insert query, जिसकी हेल्प से हमें क्या करना है, डेटा इसके अंदर इंसर्ट करना रहेगा. तो यहाँ पे इंसर्ट इनटू ईएमपी. तो ईएमपी के अंदर देखो क्या क्या कॉलम्स है यहाँ पे, नेम कॉमा डिपार्टमेंट, नेम कॉमा डिपार्टमेंट कॉमा सैलरी कॉमा डेट ऑफ ज्वाइनिंग. और इसके अंदर क्या करना है, मुझे वैल्यूज को लोड करना है. सो वैल्यूज में देखो अभी क्या चाहिए, हमें चारों भी वैल्यूज हम लोग यूजर इनपुट से ले रहे हैं. तो नेम के लिए एट द रेट नेम है, सेकेंड पैरामीटर हमारा रहेगा यहाँ पे डिपार्टमेंट्स, थर्ड पैरामीटर वी हैव लाइक द सैलरी, एंड नेक्स्ट वन वी हैव लाइक द सैलरी. सैलरी के बाद है डेट ऑफ ज्वाइनिंग. ठीक है, सो लाइक यहाँ पे देखो चारों कॉलम्स को मैंने क्या किया, चारों कॉलम्स के अंदर चार वैल्यूज को लोड किया बेसिकली, नेम, डिपार्टमेंट एंड सैलरी, डेट ऑफ ज्वाइनिंग. और इसको एग्जीक्यूट करेंगे हम लोग. ठीक है, तो ये बन गया. लाइक देखो अभी इसको एग्जीक्यूट भी किया और एग्जीक्यूट करने के बाद यहाँ पे चेक करके देखना है हमें ये प्रोसीजर क्रिएट हुआ है कि नहीं. रिफ्रेश कर लेते हैं और रिफ्रेश करने के बाद विल जस्ट कम टू द स्टोर प्रोसीजर्स. ठीक है, तो यहाँ पे हमारा स्टोर प्रोसीजर का नाम क्या है, सेव ईएमपी प्रोग. ये वाला देखो, ये वाला प्रोसीजर है. अभी देखना है हमें यहाँ पे ये प्रोसीजर क्रिएट हुआ है कि नहीं हमारा. तो यहाँ पे प्रोसीजर क्रिएट हो गया है, लाइक इसको हम लोग टेस्ट भी कर सकते हैं, बट लाइक फॉर द टेस्टिंग पर्पज
हम लोग इसे कैसे टेस्ट करेंगे, उसके लिए हमें क्या लगेगा, जो एप्लीकेशंस के अंदर पहले तो वेब फॉर्म क्रिएट करना पड़ेगा हमें। ठीक है, तो वेब फॉर्म के अंदर ये प्रोसेस करके देख लेते हैं हम लोग, जो चारों डिटेल्स को हम लोग ऐड करेंगे यहाँ पे। तो ऐड के अंदर जाके एक वेब फॉर्म हम लोग क्रिएट करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो एक यहाँ पे वेब फॉर्म क्रिएट कर लेते हैं, दैट इज जीबी करके एक पेज बना देता हूँ और इसको ऐड कर लेता हूँ मैं। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे अगर आप डिज़ाइन में आओगे इसके टूल बॉक्स के अंदर, सो यू गेट लाइक ऑल द टूल्स हियर। तो अब इसमें से क्या क्या टूल्स आपको अभी यूज़ करने हैं, देखो यहाँ पे डिज़ाइन के अंदर। तो यहाँ पे देखो अभी हमारे पास जो कॉलम है वो कॉलम के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, बेस्ड ऑन दिस लाइक कॉलम लाइक वी नीड टू पास लाइक द फॉर्म ओवर देयर। ठीक है, तो क्या क्या कॉलम है देखो यहाँ पे, नेम, डिपार्टमेंट, सैलरी और डेट ऑफ ज्वाइनिंग। तो यहाँ पे आएगा नेम, डिपार्टमेंट, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, और इसके लिए क्या चाहिए हमें, टेक्स्ट बॉक्सेस चाहिए। सो यहाँ से टेक्स्ट बॉक्स, सेम डिपार्टमेंट के लिए अगर मुझे चाहिए तो मैं ड्रॉप डाउन लिस्ट यूज़ कर सकता हूँ। सो यहाँ पे हम लोग ड्रॉप डाउन लिस्ट ले लेते हैं और यहाँ पे एडिट आइटम्स यूज़ करेंगे, ऐड, यहाँ पे एक आईटी, और एक दिया यहाँ पे फाइनेंस, और यहाँ पे एक फाइनेंस, और इसको ऐड करेंगे ओके करके। तो देखो तीनों भी डिपार्टमेंट्स यहाँ पे ऐड हो चुके हैं। सैलरी के लिए टेक्स्ट बॉक्स चाहिए, ठीक है। सैलरी के लिए हमारे पास टेक्स्ट बॉक्स रहेगा, सेम डेट ऑफ ज्वाइनिंग के लिए भी हमारे पास टेक्स्ट बॉक्स रहेगा। ठीक है, अभी यहाँ पे देखो सैलरी का एक स्ट्रक्चर अलग रहेगा, डेट ऑफ ज्वाइनिंग का स्ट्रक्चर अलग रहेगा यहाँ पे। ये डेट ऑफ ज्वाइनिंग, ठीक है। तो यहाँ पे देखो लाइक सैलरी वगैरह नेम वगैरह के जो टेक्स्ट मोड है वो टेक्स्ट मोड हमें चेक करने पड़ेगा यहाँ पे। आज इसका इनसाइड प्रॉपर्टीज बार, तो प्रॉपर्टीज में देखो सिंगल लाइन ये यहाँ पे, सैलरी का भी रहेगा यहाँ पे देखोगे तो सिंगल लाइन है, बट नाउ इट विल लाइक अलाउड ओनली फॉर व्हाट, ठीक है। अगेन लाइक अगर मैं सैलरी के लिए आता हूँ तो सैलरी में कैसे आएगा आपका,
ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे यहाँ पे बहुत सारे एक अलग अलग टेक्स्ट मोड मिलेगा आपको। अगर मुझे सिर्फ नंबर चाहिए तो नंबर ऑल्सो लाइक आई कैन टेक। तो नंबर मतलब क्या होगा, यहाँ पे सिर्फ मैं कुछ नंबर में वैल्यू दे सकता हूँ इसका, तो कुछ यहाँ पे कैरेक्टर्स का वैल्यू यहाँ पे प्रोसीड नहीं कर सकता मैं। और जो डेट ऑफ ज्वाइनिंग रहेगा मेरा, और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सी लाइक एक्चुअली वी आर नॉट गोइंग टू ऐड दिस इवेंट द टेक्स्ट बॉक्स 3 वाला, एरर देने का चांसेस है। लाइक देखो ये वाला क्लिक हो चुका है, तो इसके सोर्स कोड के अंदर आ जाओ और ये टेक्स्ट बॉक्स 3 को हटा दो यहाँ से। ठीक है, और यहाँ पे इसको रिमूव करना पड़ेगा हमें। तो अभी देखो कोई भी इवेंट नहीं है अभी राइट नाउ। सो हम लोग क्या करेंगे इवेंट को सेट करने के लिए बेसिकली, ठीक है। तो ये देखो ये कोड भी दिखा रहा है ये लाइक क्या क्या मोड हम लोग ने यूज़ किया है वो। तो इसके अंदर देखो हमें क्या चाहिए बेसिकली, लाइक ये जो डिज़ाइन मोड है हमारा, इसके मोड चेंज कर, लाइक इसको हम लोगों ने सिर्फ नंबर बनाया। डेट ऑफ ज्वाइनिंग के लिए हमें डेट चाहिए कैलेंडर। तो इसमें देखो टेक्स्ट मोड में लाइक आपको ऑप्शन मिलेगा, तो यहाँ पे देखो इंस्टेड ऑफ दिस लाइक आई जस्ट सेलेक्ट द डेट ओनली, और एक सबमिट बटन चाहिए जो एक्शन परफॉर्म करेगा वो। ठीक है, एक सबमिट बटन, तो यहाँ पे देखो इसको बटन को मैंने क्या किया, बटन का टेक्स्ट में यहाँ पे देता हूँ टू सेव। ठीक है, जैसे सेव बटन क्लिक करोगे वैसे क्या होना चाहिए, इसका इन्फॉर्मेशन सारा सेव्ड होना चाहिए। ठीक है, जैसे सेव बटन क्लिक करेगा वैसे इसका इन्फॉर्मेशन सेव होना चाहिए। तो आपका जो इवेंट हैपन होगा वो इवेंट किसके ऊपर आएगा, ये बटन क्लिक के ऊपर आएगा। तो बटन क्लिक के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, एंटायर कोड अभी यहाँ पे आपको लोड करना पड़ेगा, जो कोड आपको बैकएंड में चाहिए रहेगा अभी यहाँ पे। ठीक है, तो लाइक अगेन इसका प्रोसेस कैसे रहेगा मैं पहले बताता हूँ आपको। So we'll see on the board basically like how the process is going on over there. तो यहाँ पे देखो हम लोगों ने फर्स्ट क्या किया, यहाँ पे लाइक हमें यहाँ पे अभी कनेक्शन स्ट्रिंग भी हमारे पास रेडी है। अभी इसके बाद क्या करना रहेगा, आपको स्टेप वाइज अभी जाना रहेगा, जैसे कि क्या क्या सारे स्टेप्स अभी मेरे पास रेडी रहेंगे। तो फर्स्ट स्टेप अभी मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले तो एसक्यूएल कनेक्शन, ठीक है, जहाँ पे लाइक कॉन्फ़िगरेशन पास करना पड़ेगा हमारा, लाइक जो मेन कनेक्शन स्ट्रिंग है वो पास करेंगे। देन इसके बाद अभी लाइक आपको कौन सा क्वेरी यहाँ पे अप्लाई करना है, तो हमें चाहिए अभी लाइक इंसर्ट वाला क्वेरी। बट अगेन इंसर्ट वाले क्वेरी के लिए हम लोगों ने क्या किया, अगेन स्टोर प्रोसीजर बनाया हुआ है, तो वो स्टोर प्रोसीजर को मुझे एग्जीक्यूट करना है। तो उसको एग्जीक्यूट करने के लिए अगेन पता है हमें लाइक एसक्यूएल कमांड भी आप यूज़ कर सकते हो यहाँ पे। तो एसक्यूएल कमांड यूज़ करेंगे जहाँ पे क्या आएगा, आपका स्टोर प्रोसीजर कॉल होगा यहाँ पे। तो जो कोई भी आपका अपने स्टोर प्रोसीजर बनाया हुआ है इसके अंदर, वो प्रोसीजर हम लोग कॉल करेंगे इनसाइड दिस इन द एसक्यूएल कमांड। एंड देन यहाँ पे आएगा आपका एग्जीक्यूशन, टू एग्जीक्यूट डीएमएल कमांड्स। तो डीएमएल कमांड्स को एग्जीक्यूट कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे। डीएमएल के अंदर लाइक जो इंसर्ट अपडेट डिलीट वाला पार्ट आएगा, तो यहाँ पे हमारे पास जो स्टोर प्रोसीजर्स है वो उसके अंदर कौन सा क्वेरी हम लोग को लिखा हुआ है, तो इंसर्ट वाला क्वेरी है बेसिकली। सो वी कैन यूज दैट। तो यहाँ पे या तो लाइक इधर लाइक वी हैव लाइक द इंसर्ट, अपडेट और डिलीट कमांड। ठीक है, तो तीनों में से जो कोई भी कमांड आएगा वो तीनों में से कोई भी कमांड अभी आप इसके अंदर पास कर सकते हो। देखो ये सारे स्टेप्स अभी हम लोगों ने ये प्रोसेस करना है कि बैकएंड में कैसा कोड आपका लोड होगा, एंड देन ओनली
इफ़ यू वांटेड टू क्लोज योर कनेक्शन देन यू कैन क्लोज इट, बट अगेन इट्स लाइक द ऑप्शनल ओनली। अगर आपको डेटाबेस कनेक्शन अगर क्लोज करना रहेगा तो कर सकते हैं, बट अगेन इट्स डिपेंड ऑन यू ओनली कि अगर एक बार कनेक्शन क्लोज करने के बाद वाला ऑब्जेक्ट एक बार आपका स्टॉप हो जाएगा। अगर आपको न्यूली ऑब्जेक्ट चाहिए रहेगा तो न्यूली ऑब्जेक्ट फिर से आपको क्या करना पड़ेगा, कनेक्शन स्टार्ट करना पड़ेगा एंड देन उसको अगेन लाइक उसको यूज़ करना पड़ेगा देन। ठीक है, सो दिस इज अबाउट व्हाट लाइक दिस दैट आर लाइक द नंबर ऑफ स्टेप्स दैट वी आर गोइंग टू परफॉर्म इनसाइड दिस ऑपरेशन। तो अभी हम लोगों ने जो लाइक ऑपरेशन बनाया हुआ है ये प्रोजेक्ट के अंदर हम लोगों ने क्या किया है, एक पेज बना दिया है। जब जो प्रोजेक्ट पेज के अंदर क्या किया, कुछ लाइक हमारे पास लाइक जो कॉलम्स है उसके लिए मैंने कुछ स्टोर प्रोसीजर बनाया हुआ है यहाँ पे। यस, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हम लोगों ने एक स्टोर प्रोसीजर बनाया हुआ है। तो स्टोर प्रोसीजर में मैंने क्या किया, इंसर्ट वाला क्वेरी पास किया है जहाँ पे मैंने 4 पैरामीटर्स कैलकुलेट किए, चारों के 4 पैरामीटर्स हम लोगों ने ये ईएमपी टेबल के अंदर लोड किए। तो अभी हमारा जो लाइक नेक्स्ट वाला स्टेप यहाँ पे रहेगा उसके अंदर करना क्या रहेगा, हमें ये स्टोर प्रोसीजर को हम यहाँ पे कॉल करना पड़ेगा। बट कॉल करने के लिए अगेन लाइक वी नीड टू पास लाइक सम कनेक्शन स्टेप्स, जहाँ पे लाइक आपको एसक्यूएल कनेक्शन वाला ऑब्जेक्ट भी लोड करना पड़ेगा। यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट मैंने अभी तक लोड नहीं किया है बेसिकली। ये फ्रंट एंड को लोड किया हम लोगों ने यूआई में, लाइक जहाँ पे लाइक हम लोगों ने अलग अलग फॉर्मेट देखे। तो बेसिकली देखो लाइक यहाँ पे हम लोगों ने अभी कुछ ये बैक एंड कोड लिखा नहीं, तो भी हम लोग इसका यूआई कोड देख लेते एक बार, इसका रन करने के बाद क्या रिजल्ट आएगा वो। तो विल कम इनसाइड दिस सॉल्यूशन एक्सप्लोर एंड नाउ वी हैव लाइक 3 प्रोजेक्ट इनसाइड दिस ना। सो जैसे कि राइट क्लिक ऑन योर प्रोजेक्ट एंड यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा सेट एज लाइक स्टार्टअप प्रोजेक्ट्स, और इसके अंदर से डीबी वाला जो फाइल है इसको राइट क्लिक करके मैं सेट एज स्टार्ट पेज कर लेता हूँ और इसको रन कर लेते हैं। सो फर्स्ट बेसिकली लाइक विल सी द लाइक रिजल्ट ऑफ दिस। सी यहाँ पे देखो लाइक जो मैंने लिया है यहाँ पे नेम के अंदर कैरेक्टर्स का फॉर्मेट से लाइक या कैरेक्टर का डेटा लोड कर सकते हो। सैलरी के अंदर अगर आप आओगे तो यहाँ पे मैंने नंबर करके उसको टेक्स्ट मोड दिया है। तो यहाँ पे देखो नंबर के अलावा दूसरा कुछ लाइक कैरेक्टर्स वगैरह लोड करने देगा नहीं हमें। और यहाँ पे जो एक डेट ऑफ ज्वाइनिंग वाला था यहाँ पे मैंने डेट वाला फॉर्मेट यूज़ किया है। टेक्स्ट मोड लाइक जो टेक्स्ट मोड अगर मेरा रहेगा तो डेटा डेट रहेगा। तो यहाँ पे देखो कैलेंडर में से आपको सिर्फ यहाँ पे डेट सेलेक्ट करना है। जैसे लाइक सेव के ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पे बैकएंड वाला ऑपरेशन हमारा यहाँ पे लोड होना चाहिए। और जैसे बैकएंड वाला डेटा अगर मेरा लोड हो जाता है वैसे हमारा ये डेटा कहाँ पे स्टे होगा, आपके ईएमपी टेबल के अंदर। ठीक है, तो ईएमपी टेबल में सेव होने के बाद अगेन जो भी डेटा आपको लाइक ये करना रहेगा, रिट्रीव करना रहेगा, तो उसके लिए अगेन लाइक विल क्रिएट लाइक सम डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स उधर। ठीक है, सो लाइक दैट विल सी लाइक फॉर द बैकएंड ऑपरेशन जो हमें इसके लिए चाहिए रहेगा, सो दैट बैकएंड ऑपरेशंस विल सी इन द लाइक नेक्स्ट सेशन। तो ये सेशन के अंदर हम लोग बेसिकली डिस्कस किया अबाउट लाइक द ऑल द स्टेप्स अबाउट लाइक हाउ टू पास लाइक द कनेक्शन स्ट्रिंग्स। ठीक है, जो कनेक्शन स्ट्रिंग हम लोगों ने पहले से बनाया हुआ है। सो नाउ लाइक हाउ टू एक्सेस इट ना, लाइक तो उसको एक्सेस करने के लिए क्या चीज़ लगेगा तो वो भी हमें देखना पड़ेगा यहाँ पे। तो एक्सेस करने के लिए लाइक जो मैंने क्लास का नाम आपको बताया था कि क्या यूज़ करना है, कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर डॉट कनेक्शन स्ट्रिंग्स, बट वो हमें यहाँ पे इंप्लीमेंट करके देखना है अभी। बट लेकिन इसके बाद भी जो स्टोर प्रोसीजर बनाया हुआ तो स्टोर प्रोसीजर कैसे कॉल करना है, सो दैट आल्सो लाइक विल डिस्कस इन द लाइक द नेक्स्ट सेशंस ओनली। ओके, सो लाइक ये सेशन हम लोग यहाँ पे स्टॉप करते हैं।